जब कभी भी बॉलीवुड की किसी लेडी क्रूअल कैरेक्टर का जिक्र होता है तो सबसे पहले ललिता पवार का नाम जहन में आता है। एक भयानक औरत, एक जालिम सास के तौर पर ललिता पवार ने बॉलीवुड की अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि फीमेल नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए हर समय ललिता पवार का नाम सबसे ऊपर आता रहा। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि बॉलीवुड में नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने वाली ललिता पवार ने अपने करियर के शुरुआती दौर में न सिर्फ काफी बोल्ड भूमिकाएं निभाई हैं, बल्कि किसिंग सीन्स तक दिए हैं। अब आप कहेंगे कि एक ऐसा किरदार जिसका चेहरा इतना खराब है वो कैसे बोल्ड अभिनेत्री के तौर पर चर्चित हो सकता है, लेकिन इसके पीछे भी एक काफी दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। दरअसल ललिता पवार बॉलीवुड की शुरुआती सबसे खूबसूरत हसीनाओं में से एक थी, लेकिन एक खतरनाक हादसे की वजह से ललिता पवार का चेहरा खराब हो गया। इतना खराब कि उन्हें अपने करियर की दिशा लीड एक्ट्रेस की जगह नेगेटिव कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर करनी पड़ी। यूं तो ललिता पवार एक संभ्रांत परिवार से थीं। उनके पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे और जिस जमाने में ललिता पवार ने फिल्मों में एक्टिंग करनी शुरू की थी, उस जमाने में फिल्मों में काम करना काफी बुरा माना जाता था, न सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी। ऐसे में एक संभ्रांत परिवार की लड़की का फिल्मों में काम करना अपने आप में काफी बोल्ड डिसीजन था। लेकिन इस सब के पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। ललिता पवार का जन्म एक कट्टर परिवार में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण राव शगुन एक अमीर बिजनेसमैन थे जो सिल्क और कॉटन का बिजनेस करते थे। ललिता पवार का नाम ललिता नहीं था। दरअसल ललिता की माँ अनुसुईया जब प्रेग्नेंट थी तो वो माता अम्बा देवी के मंदिर गई थी। वहीं पर उनको दर्द उठा और मंदिर के बाहर ही उन्होंने ललिता को जन्म दिया और इसी वजह से ललिता पवार का नाम अंबिका रखा गया। ललिता पवार के पिता काफी रसूखदार थे और फिल्मों की शूटिंग देखने का भी शौक रखते थे। इसी शौक के चलते वो एक बार फिल्म की शूटिंग देखने पहुँचे। वहीं पर डायरेक्टर नाना साहिब ने जब ललिता को अपने पिता के साथ देखा तो उन्होंने ललिता के पिता को ये ऑफर दिया कि ललिता को एज अ चाइल्ड एक्टर फिल्मों में काम दिया जा सकता है। शुरुआत में तो ललिता पवार के पिता इस बात के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ललिता के लिए फिल्मों में काम करने की रजामंदी दे दी, जिसके बाद ललिता ने सिर्फ 9 साल की उम्र में साल 1928 में फिल्म राजा हरीशचंद्र के जरिए एज अ चाइल्ड एक्टर डेब्यू किया। लेकिन 40 के दशक तक आते आते ललिता पवार ने एज अ लीड एक्ट्रेस फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। ललिता पवार बॉलीवुड की उन इकलौती एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने अपने 70 साल के फिल्मी करियर के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया और इस दौरान उन्होंने लगभग 700 फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्में शामिल हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान ललिता पवार ने साल 1935 में फिल्म हिम्मत ए मर्दा में काम किया। ये उनकी पहली बोलती फिल्म थी। ये वो दौर था जब लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती थीं और ऐसे में लड़कियों के लिए फिल्मों में काम करना काफी चैलेंजिंग भी होता था, क्योंकि उन्हें न सिर्फ अपने गाने खुद गाने होते थे बल्कि उन्हें अपने स्टंट्स भी खुद करने होते थे। ऐसे में ललिता पवार भी अपने स्टंट्स खुद करती थीं और जिस हिसाब से वो फिल्मों में काम कर रही थीं, उन्हें काफी बोल्ड भी माना जाता है। लेकिन अपनी इसी फिल्म में उनके एक बिकिनी सीन ने उस समय सनसनी मचा दी, जब अपने इस सीन के चलते वो हिंदी सिनेमा में एक सेंसेशन के तौर पर प्रसिद्ध हो गयी। हिंदी सिनेमा में उस समय इस सीन को लेकर काफी हलचल मची, लेकिन इसी के साथ साथ उनके इस सीन के चलते उनकी काफी आलोचनाएं भी हुई। उस जमाने में फिल्मों में किसिंग सीन देने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ललिता पवार उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक थीं जिन्होंने अपने शुरुआती फिल्मी करियर में किसिंग सीन्स भी दिए और कुछ तस्वीरों में वो ट्राउजर और बूट्स पहने मर्दों का मुकाबला करती हुई नजर आईं। ललिता पवार एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक उम्दा सिंगर भी थीं। ये ललिता पवार के करियर का वो दौर था जब वो अपने फिल्मी करियर में टॉप पर थीं। लेकिन उनके करियर के इस पीक में उस समय गिरावट आई जब साल 1942 में उन्होंने फिल्म जंगे आजादी में काम किया। इस फिल्म के एक सीन की शूट के दौरान एक्टर भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था। भगवान दादा उस समय फिल्मों के हिसाब से नए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था एक जोरदार थप्पड़ मारने का मतलब ऑडियंस को ये लगे कि उन्होंने जोरदार थप्पड़ मारा है, न कि उन्हें सच में सामने वाले एक्टर को जोरदार थप्पड़ मारना है। थप्पड़ के इस प्रेशर को भगवान दादा नहीं समझ पाए और उन्होंने ललिता को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये तमाचा इतना जबरदस्त था कि ललिता उसी समय जमीन पर गिर गईं और उनके कान से खून बहने लगा। ललिता पवार को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन उनकी बुरी किस्मत यहीं पर भी नहीं थमी।
उस समय डॉक्टर ने उन्हें कुछ ऐसी गलत दवाएं दे दी जिसकी वजह से उनके शरीर के एक हिस्से को लकवा मार गया और उनकी एक आंख पूरी तरह से सिकुड़ गई और चेहरा खराब हो गया। इस घटना के बाद ललिता पवार की जिंदगी और उनका करियर ऊंचाई से सीधे जमींदोज हो गया। ललिता पवार ये मान चुकी थीं कि फिल्मों में अब उनकी वापसी पॉसिबल नहीं है और उस समय ललिता पवार को कोई काम मिल भी नहीं रहा था क्योंकि एज ए लीडिंग एक्ट्रेस उनका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका था और ऐसे में कोई भी उन्हें फिल्म की नायिका के तौर पर काम नहीं दे रहा था। ललिता पवार उम्मीदें खो चुकी थीं। वो ये मान चुकी थीं कि फिल्मों का उनका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन फिर मशहूर फिल्म मेकर वी शांताराम ने ललिता पवार की हिम्मत बंधाई और उन्हें समझाया कि फिल्मों में सिर्फ नायिका के तौर पर ही काम नहीं किया जा सकता, बल्कि कई सारे ऐसे किरदार भी होते हैं जो फिल्म में नायिका के बराबर ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ललिता पवार को वी शांताराम की ये बात समझ आई। वो वी शांताराम ही थे जिन्होंने एक बोल्ड एक्ट्रेस ललिता पवार को एक क्रूर सास के तौर पर बदलने में मदद की। वी शांताराम ने उन्हें पहली बार एक जालिम सास के तौर पर फिल्म दहेज में साल 1950 में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म के जरिए ललिता पवार का दूसरा जन्म हुआ और इस बार की ललिता पवार न सिर्फ क्रूअल थी बल्कि जालिम भी थी। वो बात और है कि इसके बाद भी ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में कुछ पॉजिटिव रोल्स भी प्ले किए, लेकिन ललिता पवार जिस नाम और जिस काम की वजह से जानी जाती हैं, वो दरअसल उनके नेगेटिव किरदारों की वजह से ही है। अपनी जिंदगी के 70 साल हिंदी सिनेमा को देने वाली ललिता पवार ने न सिर्फ अपने प्रोफेशनल करियर में डाउनफॉल देखा, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने बहुत बड़ा डाउनफॉल तब देखा जब उनके पति फिल्म निर्देशक गणपत राव ने उन्हीं की छोटी बहन पर अपना दिल खो दिया। मामला इतना गंभीर हुआ कि फाइनली ललिता पवार ने गणपत राव से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद ललिता पवार ने फिल्म निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी कर ली और अपनी पर्सनल लाइफ को एक बार फिर से सेटल करने की कोशिश की। 24 फरवरी 1998 को पुणे में ललिता पवार ने अपने छोटे से बंगले आरोही में अंतिम सांस ली, लेकिन अपने फिल्मी किरदारों के जरिए वो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने फिल्म अभिनेत्री ललिता पवार की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जो शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के जरिए बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।